हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम सवालों को दो विधियों से करेंगे, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। पिछली एक्सरसाइज में हम प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमें करना है तो उसका रिवीजन हो जाएगा और एक नई विधि विलोपन विधि भी हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए। हम इसको पढ़ लेते हैं पहले कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, हम दोनों विधियों से करके दिखा रहे हैं आपको, फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सी विधि हमें अच्छी लगेगी। तो चलो सबसे पहले से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में दो समीकरण दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको मान लेना है समीकरण नंबर 1, और दूसरी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसे समीकरण हमने दो मान लिया। अब चलिए सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि समझते हैं। फिर से पिछली एक्सरसाइज में तो हमने समझ लिया प्रतिस्थापन विधि। देखिए समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम पहले y का मान निकाल रहे हैं। y हो जाएगा 5 माइनस एक्स, एक्स को ले गए हम, ये y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। हम y का ये मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रखेंगे y का मान, तो ये है 2x माइनस 3 और y की जगह क्या रखेंगे हम 5 माइनस एक्स इक्वल टू 4। चलो अब ऐसा करें, 3 की माइनस 3 के अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15, 3 पंजे 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x इक्वल टू 4। देखिए 2x और 3x दोनों जोड़ लेंगे, ये हो जाएंगे 5x और ये माइनस 15 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के 15 हो जाएंगे, और ये हमारा 5x बराबर 15 और प्लस 4 ये कितने 9 19 हो गए। 5 से भाग कर देंगे तो x बराबर 19/5, x का मान तो आ गया हमारा। अब y का मान निकालना है। y का मान कैसे निकालेंगे, इसे मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 3। y का ये मान, x का ये मान समीकरण 3 में रखेंगे। x का ये मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 में रखते हैं। y बराबर हो जाएगा हमारा 5 माइनस 19/5। देखो 5 का एलसीएम ले रहे हैं तो 5 25 और 25 में से 19 घटा देंगे तो ये 6/5 आ जाएगा। ये y का मान भी आ गया हमारे पास 6/5। देखो x और y दोनों के मान आ गए, लेकिन ये आए प्रतिस्थापन विधि से और हमें इसको विलोपन विधि से भी करना है और फिर ये भी बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। चलिए बताएंगे। एक बात आपको और बताएं, अपना आंसर चेक कर सकते हो आप x और y के मान किसी भी समीकरण में रख के और अपना चेक कर सकते हो। जैसे मान लो दोनों में रख लो, इसमें समीकरण 1 में, अर्थात दोनों को जोड़ो 5 आ जाए, तो अपना चेकिंग भी अपने आंसर की कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। चेकिंग कैसे करेंगे कि समीकरण 1 में x और y का मान रख के देख ले रहे हैं। समीकरण 1 से देखिए LHS रखते हैं, अगर RHS आ जाता है तो समझ लो हमारा आंसर सही है। x प्लस y दोनों को प्लस करके देखते हैं, 19/5 और प्लस 6/5। 5 का हमने एलसीएम ले लिया, 19 प्लस 6 और 19 प्लस 6 हो गया 25/5 और 5 से 5 कट गए और बराबर आ गया 5, और 5 ही है हमारा RHS। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर सही है। हमें बिल्कुल डाउट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम अपना सभी क्वेश्चंस का आंसर खुद ही चेक कर सकते हैं। किसी भी एक समीकरण में रख के देख लें, एलएचएस में रखें, आरएचएस आ जाए तो हमारा आंसर सही है। तो ये हमारी प्रतिस्थापन विधि पूरी हो गई। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे विलोपन विधि से। अब थोड़ा समझिए विलोपन विधि क्या होती है। देखो जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, विलोपन, किसी एक चर का हमें विलोपन करना है। इसमें विलोपन का मतलब होता है गायब करना। तो कोई भी एक विलोपन करेंगे, चाहे x का चाहे y का, ये हमारी अपनी सुविधा है। किसी भी हम चर को पहले विलोपन कर सकते हैं। तो चलो हम अगर इसमें y विलोपन करना चाहें y का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y के जो गुणांक है वो समान करने पड़ेंगे। यहाँ पर y का गुणांक है 1, अगर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, और यहाँ पर y का गुणांक है 3। तो समान करने के लिए हमें समीकरण 1 में 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो दोनों जगह 3y हो जाएगा। अगर हम x को विलोपन करना चाहते हैं तो x का गुणांक समान करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी।
तो हम किसी का भी विलोपन कर सकते हैं, पहले चाहे x का चाहे y का। चलिए पहले y का विलोपन करते हैं। तो समीकरण y की गुणांक समान करने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर चलिए 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 3y बराबर 15, और इसको मान लेना है समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 2 और 3 के हमने गुणांक तो समान कर लिए। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका विलोपन करने के लिए अर्थात इसको गायब करने के लिए हम y को कैसे काटें। यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का है। जब साइन अपोजिट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो हम बताया कि प्लस करने पर भी दोनों कटते हैं। अगर दोनों समान होते हैं तो घटाने पर कटेंगे, और दोनों अलग अलग होंगे तो उनको जोड़ने पर हम काटेंगे। तो समीकरण 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 3y से 3y कट जाएगा, तो इसलिए समीकरण 2 और 3 को हम जोड़ेंगे। समीकरण 2 और 3 जोड़ने पर 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। देखिए अलग अलग चिन्ह तो हम जोड़ेंगे, और अगर ये सेम होते तो हम घटाते, तो ये कट जाएंगे हमारे जोड़े पर। 2x और 3x कितने हो जाएंगे, 5x, और 15 और 4 19, और 5 से भाग कर दो तो 19/5। x का मान बहुत आसानी से आ गया। समीकरण अब 1 से अब हम y का मान भी निकालेंगे। समीकरण 1 से y बराबर हो जाएगा 5 माइनस x। यहां पर x का मान रख दे रहे हैं 19/5, और यहां पर 5 का एलसीएम ले रहे हैं, तो 25 माइनस 19, और 25 में से 19 घटा दो तो ये हो गया 6/5। ये हमारा y का मान भी आ गया। देखो इस सवाल में एक बात और पूछिए कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। भाई मुझे तो विलोपन विधि ज्यादा अच्छी लगी, बाकी आपको जो अच्छी लगती है आप वो लिख सकते हो, इसमें आप स्वतंत्र हैं। कोई सी भी विधि आपको जो अच्छी लगे वो करो। मेरे हिसाब से विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। इस प्रश्न में विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखो भाई ये आपको अगर दूसरी वाली प्रतिस्थापन अच्छी लगी हो तो आप वो लिख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको जो उपयुक्त लग रही है वो विधि आप इसमें लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हमने दोनों विधियों से कर लिया है, और इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को दोनों विधि से करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। सबसे पहले हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलिए प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से x का या y का मान समीकरण 2 में रखो, या समीकरण 2 से x का या y का मान समीकरण 1 में रखो। तो आज इस बार चलो 2 से करते हैं। समीकरण 2 से ऐसा करो, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर 2 सब में आ रहा है तो 2 से भाग कर दो पहले। तो सबसे समीकरण 2 में 2 से भाग करने पर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। माइनस वाई को उधर ले जाओ तो ये प्लस का वाई हो जाएगा y प्लस 1। x का ये मान समीकरण 1 में रख दो। x का ये मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं 3 और x की जगह रखेंगे y प्लस 1 प्लस 4y बराबर 10। 3 के अंदर गुणा कर देंगे 3y प्लस 3 प्लस 4y इक्वल टू 10। 3y और 4 का जोड़ लेंगे 7y, और 3 को उधर ले जाएंगे तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा 7y बराबर 7, और 7 से भाग कर देंगे और 7 एकम 7,
तो y का मान आ गया 1। ये y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का ये मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो समीकरण 3 में x बराबर y का मान 1 आया तो यहाँ पर आएगा 1 + 1 और कितना आ गया x बराबर 2। तो लो x का मान भी आ गया, दोनों मान आ गए हमारे, ये आंसर आ गया। अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। देखिए x में से y घटाओ 1 आना चाहिए, देखो 2 में से 1 घटाओ 1 आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। हमने चेक भी कर लिया, अपना आंसर सही है। ये तो हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब बात करते हैं विलोपन विधि की। फिर आपको ये भी बताना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है, और हमारे हिसाब से तो हम विलोपन विधि ज्यादा आसान लगती है, तो हम तो वही कहेंगे कि विलोपन विधि उपयुक्त है। अब देखिए दोनों समीकरणों में हम x के और y के गुणांक समान करने हैं। देखो y का गुणांक यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 2 है। अगर मैं इस समीकरण को 2 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, कि दोनों के y के गुणांक समान हो जाएंगे, और फिर हम उसको दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ेंगे, और अगर सेम होते तो घटाते। तो अभी हम ऐसे ही कर रहे हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर रहे हैं। लिख ले रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि विलोपन विधि में सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर चलिए करते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, यहाँ भी हो जाएगा 4y और यहाँ भी हो जाएगा 4। इसे मान लो समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 दोनों के गुणांक समान हो गए, अब लेकिन दोनों के चिन्ह अलग अलग है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे तभी y घटेगा। अगर अलग अलग होते तो घटाते तब y घटता। तो समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 3 जोड़ने पर, तो एक है हमारी 3x + 4y = 10 और दूसरी है हमारी 4x - 4y = 4, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा। 3x और 4x 7x और 10 और 4 14, 7 से भाग कर दो तो ये हो जाएगा 14/7 और 7 दूनी 14, तो x का मान आ गया हमारा 2। बहुत आसान। ये x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखो, चाहे तो समीकरण 2 में रखो, मर्जी है आपकी, किसी में भी रखो। चलो हम 1 पर रख दे रहे हैं। x का ये मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान रखो 1 में, तो ये हो जाएगा 3 × 2 + 4y = 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 4y = 10। इस 6 को उधर ले जाओ तो उधर जाके ये माइनस को हो जाएगा 10 - 6, और 10 में से 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 से कर दो भाग और 4 बन जा 4, तो ये y का मान आ गया 1। तो हमारे पास x और y के मान आ गए। तो ये हमारी विलोपन विधि से भी हमने क्वेश्चन कर लिया, दोनों विधियों से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1 का थर्ड पार्ट। देखिए 1 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, इसकी दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। 3x - 5y, ये जो माइनस का 4 है इसको उधर ले जा रहे हैं, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गई, और ये समीकरण 2 जो दे रखी है ना, इसमें 2y को बाईं तरफ ले आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9x - 2y = 7। ये ऐसे लिख लो, 9x = 2y + 7, ये है समीकरण नंबर 2। अब इसमें देखिए आसान क्या चीज, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से करते हैं इसको। प्रतिस्थापन विधि, तो ऐसा कर रहे हैं, समीकरण 2 से x का मान निकाल ले रहे हैं।
समीकरण 2 से x बराबर 9 से भाग कर दे रहे, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 7/9। ये इसे समीकरण मान ले रहे हैं 3। x का ये मान समीकरण 1 में रख दे रहा है। 2 से निकाला तो 1 में रखना है और 1 से निकाला है तो 2 में रखना है। तो चलिए x का ये मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3 और x की जगह पे ये रख दो 2y प्लस 7/9 और माइनस का 5y इक्वल टू 4। 9 का एलसीएम ले लो, 3 के अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6y और प्लस 21 और 9 का एलसीएम लिया तो 9 की तरफ गुणा हो जाएगी 9 पंजे 45 बराबर 4। अब 9 की तिरछी गुणा करो तो 9 चौक 36 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो 6y है और माइनस 45, 6 में से तो 45 घटेंगे नहीं, घटेंगे तो 45 में से ही 6, तो ये हो जाएगी हमारे पास 39। लेकिन चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का आएगा और प्लस के 21 और बराबर 9 को उधर ले जाओगे तो 9 चौक 36 हो गए। अब देखिए 21 को उधर ले जाओ तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस के 39 बाई बराबर इसमें से घटा लो, 6 में से 5, 3 में से 2 गए 1, तो अब माइनस 39 से भाग दे देंगे तो बाई बराबर हो जाएगा माइनस के 15/39। 3 से कट जाएगा ये, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 दिया 9, ये आ गया माइनस का 5/13। तो बाई का मान तो आ गया हमारा माइनस का 5/13। अब ये y का मान समीकरण 3 में रख दे रहे हैं तो x का मान भी आ जाएगा। चलिए अब ये y का मान हम 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखते हैं, ये 9 1/9 तो अलग लिख ले रहे हैं, तो y का मान आ गया हमारा माइनस का 5/13 और प्लस का 7, ये प्लस का 7 लिख लिया, 1/9 तो बाहर ही रहेगा और ये 2 की 5 से गुणा कर लो तो 10 हो जाएंगे, 10/13 और प्लस का 7। यहां पर हम क्या करेंगे, 13 का एलसीएम लेंगे, 13 का जब एलसीएम लेंगे तो 13 7 91 आ जाएगा और अब हम क्या करेंगे 91 में से 10 घटाएंगे, 81/13 और 9 से काट लेंगे, 9 ने 81, तो ये हमारा आ जाएगा 9/13, 9/13। ये आ गया हमारा x का मान, तो ये हमारा x का मान भी आ गया और y का मान भी हमने पहले निकाल लिया था, दोनों मान आ गए। ये दोनों मान हमने निकाले प्रतिस्थापन विधि से और अब इन दोनों मानों को हम विलोपन विधि से भी निकालेंगे और देखना आपको वही ज्यादा अच्छी लगेगी। चलिए अब हम सीखते हैं इसकी विलोपन विधि। विलोपन विधि हम क्या करें, देखिए ये जो समीकरण नंबर 2 है इसमें से 2y को ले आ रहे बाई तरफ, समीकरण 2 से 2 में 2y को ले आओगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 2y बराबर 7। मैंने इसी फॉर्म में लिख लिया, मतलब x y बाई तरफ ले आए और अचर पद दाईं तरफ ले गया। अब हम चाह रहे हैं कोई से एक समान हो जाए, तो हमें x बहुत आसान दिख रहा है समान करना, यहाँ 3 है 9 है तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, x का बस समान कर लेना। तो चलो समीकरण हम 1 में 3 से गुणा कर लेना है, ये वाली तो हमारी समीकरण मान लो चलो 3 और समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x और माइनस 15 बाई बराबर 12। इसे मान लो समीकरण नंबर 4। अब आप देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों के x के गुणांक समान हो गए, जब समान होते हैं और चिन्ह भी समान होता है तो घटाते हैं। अब हम चाहे 3 में से 4 घटाए चाहे 4 में से 3 घटाए, मर्जी है आपकी। चलो 3 में से 4 घटा दे, समीकरण 3 से
4 घटाने पर, चलिए घटा रहे हैं तो तीसरी ऐसी लिख ले रहे हैं पहले 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 और चौथी है हमारी 9x माइनस 15y बराबर 12। अब क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस से प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, सबके चिन्ह बदल देंगे और ये 9x से 9x कैंसिल हो गया। अब ये प्लस के 15 है और ये माइनस के 2 हैं, 15 में से 2 घटाओगे तो बचेंगे 13 और 12 में से 7 घटाओगे तो बचेंगे 5। अब y बराबर हो जाएगा 5/13, ये आ गया हमारा। ये माइनस के आएंगे, जब 7 में से 12 घटाओगे तो माइनस के 5 आएंगे, तो ये माइनस के 5/13 y का मान आ गया। अब y का मान किसी एक पर रख दो, ऐसा करो अभी हमने समीकरण 2 में रख देना, चलो y का मान, तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। तो समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रख रहे हैं तो 9x बराबर y, 2y का मान कितना है माइनस के 5/13 और प्लस का 7, तो 9x बराबर 2 पंजे 10 माइनस का 10/13 और प्लस का 7, 13 का ले लो एलसीएम, 13 7 91, 91 में से 10 घटा दो 81/13, अब 9 से भाग कर दो तो x बराबर हो जाएगा 1/9 गुणा 81/13 और 9 ने 81, तो ये आ गया 9/13, अर्थात x का मान आ गया 9/13। ये हमारा आंसर आ गया, x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया और दोनों विधियों से आ गया। विधि कौन सी उपयुक्त रहेगी, विलोपन विधि हमारे हिसाब से, बाकी आपको जो अच्छी लगे वो आप लिख सकते हो, इसमें आप स्वतंत्र हैं, जो विधि आपको अच्छी लगे वो आप लिख सकते हो। हमें विलोपन विधि अच्छी लगती है तो हम यही कहेंगे कि इन दोनों में विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट, देखिए लास्ट पार्ट में आप देख रहे हैं दोनों ही समीकरण है मानक रूप में अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे कैसे, देखिए ये हमारा फोर्थ पार्ट है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। सबसे पहले 2 और 3 का जो एलसीएम है वो क्या है 6, तो 6 का एलसीएम लेके पहले इसको सरल कर ले रहे हैं, तो 2 3 6, यहाँ पे आएगा 3 और 3 2 6, 2 की 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4y इक्वल टू -1। 6 की तिरछी गुणा कर लो तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 लिखो, दूसरी समीकरण है x माइनस y/3 बराबर 3, ये है समीकरण नंबर 2। अब देखिए आपको हम बताएं, यहां पर हम x का मान निकाल ले रहे हैं, पहले तो प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि हमारी क्या होगी, समीकरण 2 से x का मान निकालो, समीकरण 2 से, क्योंकि वो आसानी से निकल रहा है, -y/3 बदल ले जाओ तो x बराबर हो जाएगा y/3 प्लस 3, ये माइनस का y/3 उधर जाके प्लस का हो गया। x का ये मान 2 से निकाला तो 1 में रख दो, x का ये मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलो 1 में रखेंगे तो 3 और x की जगह पर यहाँ पर रखेंगे y/3 और प्लस के 3 और प्लस के 4y बराबर -6। सबसे पहले इस 3 के अंदर गुणा कर दो तो 3 गुणा y/3 और प्लस के 9 आएंगे, 3 दिया 9 और प्लस के 4y बराबर -6, ये 3 से 3 कट जाएगा तो y प्लस ये 4y पहले लिख लो और ये 9 को उधर ले जाओ तो ये माइनस के 9 हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये 5y हो गए और ये -15 हो गए और 5 से भाग कर देंगे तो -15/5 और 5 की यहाँ 15, तो ये लो y का मान आ गया, ये y का मान समीकरण
इसे 3 मान लो, यहाँ पर रख दे रहे हैं तो x का मान आ जाएगा, ये मिटा रहे हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 में रखिए तो x बराबर y का मान कितना है -3 बटे 3 और प्लस के 3 से काट लो, 3 एकम 3 तो -1 प्लस 3, अब 3 में से 1 घटा लो तो कितना आएगा 2, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। हमने प्रतिस्थापन विधि से दोनों मान निकाल लिए और अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से। तो आप विलोपन विधि से करने के लिए दोनों समीकरणों को वही जैसा कि मैंने एलसीएम लिया था फिर से एलसीएम लेकर सरल कर लेना है इसको, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 4y बराबर -1, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये तो समीकरण 1 हो गई। और समीकरण 2 है हमारी x माइनस y बटे 3 बराबर 3, इसमें 3 का एलसीएम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर 3 और 3 की तिरछी मान कर दे रहे हैं तो 3x माइनस y बराबर 9, ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब हमें देखना ये है कि हम कौन किसी का गुणांक समान करें, समान पहले से ही है x का, जरूरी नहीं पड़ी करने की, पहले से ही समान है तो ऐसा करते रहे, एक में से 2 घटा दे रहे हैं, ये 3x कट जाएगा, y का मान आ जाएगा, y का मान किसी एक में रख देंगे, x का भी आ जाएगा। तो चलिए देखो पहले से ही हमें अगर समान मिलेगा तो हम क्यों करेंगे समान नहीं होते गुणांक तो किसी एक का समान कर देते। तो समीकरण 1 से 2 घटाने पर, चलिए घटाते हैं, तो ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और दूसरी है हमारी 3x माइनस का y इक्वल टू 9। देखिए जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस है तो प्लस का और ये प्लस है तो माइनस का। अब ये कट गए प्लस माइनस के, ये 4y है और ये प्लस का y है तो 4 हो गए प्लस का 5 हो गए, ये माइनस के 6 और ये माइनस के 9 है। अब दोनों माइनस के हैं, 6 भी और 9 भी, दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस के ही आएंगे, माइनस के 15 आएंगे। अब आप 5 से कर दो भाग तो माइनस के 15 बटे 5 और 5 दिया 15, तो y का मान आ गया -3। देखिए आपको खुद ही लग रहा होगा कि विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त है, y का मान आ गया। अब ये y का मान हमें किसी एक में रखना है तो सबसे बढ़िया इसी में रख दे रहे हैं, समीकरण 2 में रख दे रहे हैं तो हमारा x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखो यहां पर 3x और y का मान कितना -3, तो यह माइनस तो पहले से ही है और तो ये प्लस के 3 हो जाएंगे बराबर के 9, 3 को बदल जाओ तो 9 में से 3 घटा दो 6 आ गया, 3 से भाग कर दो 6 बटे 3 और 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो बहुत आसान दोनों विधियां, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये आपके चारों पार्ट हो गए, बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा मेथड समझ आ रहा है, हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है, हमारा तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।